अहमदाबाद मेडिकल कॅन्टीनमध्ये काम करणारी मीनाबेन मिस्त्री सध्या आमच्या सोबत आहे. ते घटनेच्या वेळी तिथेच होती. त्यांनी पूर्ण घटना स्वतःनी बघितल्या आहेत आणि त्यांना पण काही लागले आहेत. मीनाबेन, जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ पे थी और क्या कुछ देखा आपने? वो उस वक्त हम ऊपर कैंटीन में ही थे, मगर हम रोटियां बना रहे थे. उस टाइम वो सब स्टूडेंट लोग का खाने का आने का टाइम था. वहाँ ऐसा खाना बना, हम रोटी बनाते बनाते हमने ऐसा प्रचंड विस्फोट हुआ ना, तो हमें लगा कि 10 बॉटल एक साथ फूट गई है. मगर फिर देखा तो पूरा प्लेन अंदर आधा अंदर आ गया था. ऐसा प्रचंड बॉम्ब जैसा आवाज़ आया तो हमने अपनी जान बचाने के लिए हम दौड़े. वहाँ सब कुछ छोड़ के आए. हम सीपल ब्रेक, पाकिट, लाइसेंस, चाबी, एक्टिवा सब कुछ छोड़ के हम अपनी जान बचा के भागने लगे. मगर पीछे से ऐसे प्लेन में जो पेट्रोल भरा था ना, वो पीछे से पूरा आग मेरी तरफ आने लगा. तो हम दौड़े, मगर पीछे से हम थोड़ा जल भी गए और अपनी जान बचाने के लिए अपनी अपनी सब कुछ छोड़ के, और मैं सब लास्ट में बैसी हूँ. आगे वाले तो सब दौड़ के निकल गए, मगर मुझे थोड़ा भागने का टाइम थोड़ा कम मिला, तो भी मैं अपनी जान बचाने के लिए दौड़ के भाग तो निकल तो गई हूँ वहाँ से. उस टाइम लगभग 50 के 30 40-50 लोग तो खाना खाने बैठे ही थे बाहर, स्टूडेंट. और वो जो एक लड़का तो ऐसा था ना, पंजाबी, तो वो खाना लेने जैसे अंदर गया और लेने गया ना, ऐसे वो प्रचंड आग में ही वो पूरा वहाँ का वहाँ जल ही गया है. वहाँ उसके चम्मच सब कुछ हाथ में, हमने अपनी आंखों से देखा है उसको, तो वो जलते हुए. मगर हमें ने अपनी जान की पड़ी थी, तो हम सब लोग ऐसे भगे ना, नीचे उतर के पड़ गए. नीचे उतर के हम थोड़ा गिरे भी सही, मगर वो आते जो लड़के बाहर खड़े थे ना, वो सब ने हमारे हाथ पकड़े थे. नीचे बाहर भी हमने निकाला, और वो आगे का ऊपर ढाबे का स्लैब पूरा नीचे गिर गया था. वहाँ सब विद्यार्थी लोग दब भी गए थे, और प्लेन का सामान भी थोड़ा हमने गिरे हुए देखा था. और बाहर जाके हमने लड़के लोग को बोला कि भैया एम्बुलेंस बुलाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाओ. काफ़ी लोग, सारे बच्चे अंदर दब गए. वो अपनी जान बचा के वहाँ बाहर निकल गए. मगर हम इससे घबरा गए थे ना, तो क्या करे क्या नहीं करे. हमने हमारे सामने ऐसा प्रचंड देखा है, ऐसा हुआ है, हमारे सामने लाइव हुआ है. जिस वक्त आप वहाँ पर थे और ये पूरी घटना हुई, आपके साथ कितने लोग थे वहाँ पे कैंटीन में खाना बनाने वाले, और उसमें से क्या सब बच गए या उसमें से भी किसी की मृत्यु हुई है या उनको भी चोट लगी है? नहीं, 1-2 लोग को चोट लगी है, और ऐसे हम 13 लोग खाना बनाते. और ऐसे आगे सब अपने अपने जान बचा के भागने का वो लगा है. कौन कहाँ निकल तो गए, मगर कौन ऊपर था और कौन नहीं था वो हमें कुछ भी मालूम नहीं था. हम अपनी जान बचा के निकले, और लड़के लोग ने हमारा सहाय भी किया. ऊपर से हाथ, ऊपर इतना अंधेरा था ना, तो कुछ दिखाई भी नहीं देता था. जैसा प्लेन गिरा ना, ऐसा ऊपर से था, स्लैब ही नीचे उतर गया. तो हमें निकला, वो लड़के लोग ने हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे तुरंत हमें बाहर तो निकाला, मगर चक्कर आने लगे, वहाँ गिर भी गए हम. और पैर में चंपल भी नहीं थी, कांच भी लग गए हमें, और ऐसा जल भी गए थे ऊपर से, और घबराहट ज़्यादा हो गई थी. बाकी काफ़ी लोग, मेरे बच्चे, वो विद्यार्थी लोग हैं ना, वो थोड़े दब गए थे. ऐसा हुआ था सामने. जैसा कि आपने बताया कि घटना के वक्त आप उसी फ्लोर पे थी जहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठ के खाना खाने के लिए तैयारी कर रहे थे. वो कितने बजे का वक्त था और लगभग कितने स्टूडेंट थे, और रोज की तरह बैठे थे या कल उस दिन, हादसे के दिन कुछ कम या ज़्यादा थे? वो 1:40 हुआ था, और वो कम से कम 30-40 लड़के तो हो आए थे खाना खाने. वो उस टाइम वो ऐसा हुआ था ना, कल थोड़े कम आए थे, नहीं कि तो बहुत सारे ऐसे तो मेरे मैस में 300 लोग होते खाने वाले. मगर ये कल इतना हुआ था ना, कल थोड़े लड़के जल्दी आ गए खाना खाने, और बाकी के 30-40 लोग बाद में 1:30 बजे आते. जैसे वो फर्स्ट ईयर वाले लड़के हैं ना, वो उसको टाइम होता है कॉलेज से छूट के फिर 1:30 बजे खाना खाने आते. वो ज़्यादातर लड़के फर्स्ट ईयर वाले ही लड़के थे वहाँ पे. हाँ, और वो जो लड़का वो जल गया है ना, वो तो फर्स्ट ईयर वाला ही लड़का था, हमारा पंजाबी लड़का था वो. तो जहाँ पे लड़के बैठ के खा रहे थे वहाँ पे डायरेक्ट प्लेन आया, लेकिन आप किचन में उस वक्त कहाँ पे थी? किचन में थी कि कहाँ थी? नहीं, मैं अंदर रोटियां बना रही थी. तो आप तक किचन तक प्लेन का हिस्सा पहुँचा था कि नहीं? मेरे तक नहीं आए, मगर मेरे पीछे जो बर्तन खींचने का चौकड़ी है ना, वहाँ पे पूरा अंदर आ गया था. ऐसा हुआ था. और वो जैसे अंदर आया ना, ऐसे प्रचंड ऐसा आवाज आया ना, तो हम तो घबरा ही गए थे. मगर हमें भाग दौड़ करी ना, आगे का ढाबे का स्लैब ही पूरा नीचे गिर गया था. वो बचने, वो भी हम ऐसे ऐसे बाहर निकले हैं ना, तो हमें कुछ मालूम नहीं है कि कैसे दौड़ दौड़ के. एक तो मेरे को पैर की
पैर आप प्लेन उस कैंटीन से बाहर निकल रही थी तो प्लेन के अंदर जो लोग थे वो आपको दिखाई दिए क्या? उनकी स्थिति क्या थी? क्या कुछ आपने उसके अंदर देखा? किस तरह का नजारा था? नहीं, वो लोग को नहीं दिखा नहीं, मगर जैसे हम बाहर निकले ना, ऐसे दूसरी तीसरी बार ऐसे जैसे वो फटाके फूटते हैं ना, ऐसे वो छत पे गिरा था ना, तो ऐसे फटाके फूटे ना, ऐसे भम भम ऐसे आवाज आया, तो हमें लगा कि हमारे सिलेंडर फटा, मगर वो सब ऊपर के मुसाफर थे ना, वो ही सारे वो जल के नीचे टुकड़े भी पड़े, वो हमने देखा भी खरा, वो विमान का आधा सामान भी हमें गिरते हुए देखा, सब कुछ हमारे आंखों के सामने ही देखा हमने। प्रशासन की तरफ से मदद करने के लिए लोग कितने घंटे के बाद, कितने देरी के बाद वहाँ पहुंचे थे? वहाँ एम्बुलेंस वो सब 15-20 मिनट बाद आई, जैसे फ़ोन लगे तभी आए ना, तब तक तो मेडिकल स्टूडेंट थे ना जो वो सब अपनी एक्टिवा बाइक लेके, और वो जो लड़के बचे हुए वो निकाले थे ना, उसको सब बीच में बिठा के वो सब 1200 बेड में लेके जाते थे। फिर तुरंत ही वो टीम आने लगी, वो पुलिस की, वो सब लोग। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त आपके साथ जो काम करने वाली एक महिला थी और उसकी पोती थी, वो भी मिसिंग, अभी तक नहीं मिली है। हाँ, वो भी हमें, वो लड़की 2 साल की है और उसकी दादी है, वो अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। वो हमारे साथ ही काम कर रही थी हम, और ऐसा आज वो पीछे लास्ट वाली रूम में थे, और ऐसा आगे रूम बचने का उसका कोई स्कोप ही नहीं है, बाहर निकलने का एक ही दरवाजा है। वो अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, वो लड़की और वो दादी का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और वहाँ प्लेन गिरा था ना चल के, वहाँ भी वो रूम में ही वो आग लग के पड़ी है, वहाँ पे ही। तो निकले भी कि नहीं, वो ही हम वो सोच रहे हैं अभी। तो जब आप हॉस्टल से नीचे उतरे तो नीचे भी कुछ हादसे हुए थे, कुछ घटना हुई थी? नीचे तो वो पूरा वो हमारा सब एक्टिवा वो है ना, वो हम कुछ लेने नहीं लगे थे, वो सूर्य के पूरा झाड़ जल गया था, वो सब वहाँ उसके नीचे ही दब गया है वो सब कुछ। और वो ऊपर से प्लेन वैसे फटने, जैसे फटाके फूटते हैं ना, ऐसे फटने लगा है, और एक ऊपर से सामान सब नीचे गिरने लगा। तो हम थोड़ा दूर भाग के दौड़, मैदान है ना, वहाँ दौड़ के वहाँ चले गए, वहाँ दूर चले गए, क्योंकि हमें भी तो जान बचानी होती है ना, और घबरा भी बहुत गए थे। ऐसा विस्फोट हुआ था ना, मेरे सामने ही हुआ है, ऊपर ही थे हम, और घबरा भी बहुत ज़्यादा गए थे हम वहाँ पे। तो जिस वक्त हादसा हुआ तो कुछ समय के लिए आपको क्या लगा कि क्या गिर गया, कैसा महसूस हुआ? हमने ऐसा हुआ कि हमें लगा कि आज तो हम बचने वाले ही नहीं है, पूरे को पूरे आग की झपट में हम चले ही जाएंगे, ऐसा हादसा हुआ था। घबरा भी बहुत गए थे। थोड़ी देर तो हम आगे जाके तो पैर में लगा था, चल नहीं पाते थे, और थोड़ा हमें रोना भी बहुत आ गया था कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अब तो भी ऐसे दौड़ के नीचे उतर गए हम वहाँ पे ही। ते मीनाबेन मिस्त्री होती ज्यांनी TV9च्या समोर पूर्ण घटनाची माहिती दिली आहे। कॅमेरामॅन प्रेम मात्रे सोबत गोविंद ठाकूर, TV9 अहमदाबाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।